Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So last Friday, बैंक निफ्टी ने अपने पूरे वीक की बढ़त दबाई और करीबन 2.25% नीचे जाकर बंद हुआ। मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन से ही फाइनेंशियल इंडेक्स पर हम दबाव नोटिस कर रहे थे, जिसका मेन रीजन था एमएससीआई का वो अनाउंसमेंट विद रिगार्ड्स टू द एचडीएफसी ट्विंस, जहां उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि एचडीएफसी बैंक को लार्ज कैप इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर 1 पर ना होकर ये 0.5 पर होगा। जहां मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन थी कि एडजस्टमेंट फैक्टर 1 पर अगर ये होता है तो अराउंड 3 बिलियन यूएसडी का फॉरेन इनफ्लो आता हुआ दिखेगा, पर सिंस अब ये 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर पर हो रहा है, सो दिस मे रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ अराउंड 150 to 200 मिलियन यूएसडी। मार्केट के लास्ट आवर में ये प्रेशर और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखा, जहां इंडसइंड बैंक ने इस प्रेशर को लीड किया और हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी अदर फाइनेंशियल काउंटर्स पर भी। फ्राइडे इंडियन मार्केट ने एक बहुत खराब क्लोजिंग दी, बट वहीं ओवरनाइट यूएस मार्केट्स ने 6 जनवरी एप्पल रैली एंड जॉब डेटा के बाद सबसे अच्छी क्लोजिंग दी, जहां डाउ जोन्स करीबन 1.65%, एस&पी 1.85% और नैस्डैक करीबन 2.25% गेन लेकर बंद होते हुए दिखे। सो अगले हफ्ते स्टेट इलेक्शंस, अर्निंग सीजन, इन्फ्लेशन डेटा, इन सब के बीच कैसे मार्केट प्लेस्ड हैं, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट subscribed our channel, do subscribe. Now let's talk about the technical and derivative setup of the Nifty. तो जब निफ्टी को हम डेली और वीकली टाइम स्केल पर देखते हैं तो ये एक इनडिसिसिव शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनाकर क्लोज हुआ है। हालांकि ये क्लोजिंग अपने सारे एवरेजेस के ऊपर दी है। निफ्टी का 10 डेमा प्लेस्ड है करीबन 17,980 पर। वहीं जब हम इसका डेरिवेटिव सेटअप देखते हैं तो ऑन डेरिवेटिव सेटअप पीसीआर जो है वो 0.64 है फॉर द 11 मई की एक्सपायरी के लिए। वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है अराउंड 18,100 की स्ट्राइक पर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो कॉल साइड 18,200 पर हम सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं अराउंड 1.20 करोड़ का, फॉलोड बाय 19,100 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 1 करोड़ का ओआई बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो नीचे 18,200 पर ही हम पुट का हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन देख रहे हैं, अराउंड 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। वहीं 18,100 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सो टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप को देखकर लगता है जो ब्रॉड रेंज होगी वो 17,858 से लेकर ऊपर में 18,520 के लेवल होंगे। वहीं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 18,010 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और 18,127 इमीडिएट रेजिस्टेंस का। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 18,010 के टूटने पर 17,922, 17,858 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,127 के कटने पर 18,230, 18,358, 18,520 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। Now let's talk about the technical and derivative setup of the Bank Nifty. So Bank Nifty on a weekly chart एक dark cloud cover bearish formation बनाता हुआ दिखा है। वहीं on the daily scale Bank Nifty अपने 10 डेमा के नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का 20 days exponential moving average placed है अराउंड 42,350 के लेवल पर, जिस लेवल को बैंक निफ्टी को होल्ड करना चाहिए। इन एनी केस अगर ये लेवल ब्रीच होते हुए दिखते हैं तो बैंक निफ्टी का 50 days exponential moving average placed है अराउंड 41,649 के लेवल पर। वहीं डेरिवेटिव सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसका पीसीआर फॉर द 11th मई एक्सपायरी के लिए 0.52 पर एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 43,500 पर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं अराउंड 44 लाख का, फॉलोड बाय 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 42.57 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट पुट की राइटिंग होते हुए दिख रही है अराउंड 25 लाख, फॉलोड बाय 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट हम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं।
सो अकॉर्डिंगली टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप को देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रॉड रेंज दिखता है वो 41,927 नीचे के तरफ दिखता है और ऊपर में 43,557 के लेवल दिखते हैं। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 42,350 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर में 42,940 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 42,350 के टूटने पर 42,166, 41,927 के लेवल दिख सकते हैं। वहीं ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,940 जैसे ही क्रॉस होता है 43,160, 43,557 तक बैंक निफ्टी मूव होते हुए दिख सकता है। Now let's talk about the key events and results for the next week. So अगले हफ्ते CPI inflation of the US and unemployment claim, Indian inflation, state election outcome, ये सब कुछ lined up है। वहीं काफी important Nifty 50 के results भी lined up है, जहाँ पर UPL, Coal India, L&T, Dr. Reddy, Eicher Motors, Asian Paints, Tata Motors और Cipla के results आते हुए दिखेंगे। Now let's talk about the stock recommendation for the next week. तो नेस्डेक ने जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है अराउंड 2.25% ऊपर का, मुझे लगता है टेक स्टॉक्स जो है वो अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। जहां टीसीएस की प्लेसमेंट्स मुझे अच्छी लगती है जो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के बाद अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। तो एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ हम इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। जब 3260 का आप कॉल बाय करें जिसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड 32.5 की प्रीमियम पर, और आप राइट कर सकते हैं, ऊपर में सेल कर सकते हैं 3400 की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल जो कि करीबन 4 रुपए की प्रीमियम पर क्लोज हुआ है। इस स्ट्रैटेजी जो है वो बेनिफिशियल होते हुए दिखेगी आपको वंस ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट 3289 दैट इज 3290 के ऊपर वंस ये निकलता है तो या क्लोजिंग देता है तो ये बेनिफिशियल होगी। वेयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 19,565 का आप देख सकते हैं और मैक्सिमम लॉस होगा 4935 का। तो अराउंड 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है और आप इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ टीसीएस में एक पोजिशनिंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।